हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो बच्चा अपने इग्नू में एग्ज़ाम देना चाहता है और एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर चुका है दिसंबर 2021 का, ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया है और वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा आपको कि इग्नू ने जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर चुके हैं उनके लिए एक स्पेशल पोर्टल ओपन किया है। उस पोर्टल में इग्नू ने क्या कहा है कि भैया जिन बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर चुके हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर चुके हैं वो अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो वो रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे वो सारा मैंने लिख लिया है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा बताऊंगा मैं आपको कि जो टेंटेटिव डेट शीट है वो फिर से रिवाइज हो गई है। कब हुई थी? 22 दिसंबर को हुई थी, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तीसरी अपडेट मैं आपको बताऊंगा, जो दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अभी भी उसकी लास्ट डेट बची हुई है और कौन कौन बच्चे उनको फिल कर सकता है वो भी बता दूंगा, ठीक है। हॉल टिकट के बारे में बताऊंगा कि हॉल टिकट आपका कब रिलीज होगा और कोविड-19 का इफेक्ट आपके एग्जामिनेशन में क्या होगा। क्या आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे? क्या आपको प्रमोशन मिलेगा इस बार भी इग्नू? क्या आपको इग्नू इस बार भी प्रमोशन देगा या नहीं देगा? तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भैया फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में। आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको करना है कि नहीं करना है। तो ये वीडियो पूरा देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको अब क्या करना है और क्या नहीं करना। आपको जनवरी में जो एग्जाम होने वाले वो आपको देने हैं या नहीं देने हैं, आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारे सिनेरियो हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जाम सेंटर फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021। जो भी बच्चे अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर चुके हैं, कौन से? दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए, ठीक है। कौन कौन बच्चे एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं उसकी वीडियो में स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, लिंक दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। तो उन बच्चों के रिगार्डिंग इग्नू ने एक फैसिलिटी दी है। क्या फैसिलिटी दी है? कि भाई वो अपना एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको रिक्वेस्ट डालने के लिए कुछ इग्नू ने इंस्ट्रक्शंस दी है। तो उन इस इंस्ट्रक्शंस को हम देख लेते हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस है आपको ये समझ में आना चाहिए, तभी आप अपना एग्जाम सेंटर रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं कि मेरा चेंज होगा कि नहीं होगा। तो चेंज रिक्वेस्ट डालने से पहले वीडियो जरूर देख लो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या है? इग्नू बोल रहा है कि अगर आप विद इन सेम सिटी अपना एग्जाम सेंटर चेंज कराना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली का कोई एग्जाम सेंटर फिल किया था, ठीक है, आप अब चाहते हो दिल्ली में ही मुझे वो एग्जाम सेंटर ना मिलकर कहीं और का एग्जाम सेंटर मिल जाए, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। सेम सिटी में नॉट अलाउड है। आप सेम सिटी में अपना एग्जाम सेंटर चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? जो ये एग्जाम सेंटर रिक्वेस्ट पोर्टल है वो आपका 28 दिसंबर से ओपन हो गया, यानी कि कल से आपका ये ओपन हो गया। कब तक ओपन रहेगा ये मेन बात है। कब तक ओपन रहेगा? 2 जनवरी 2022 तक ये ओपन रहेगा। मिडनाइट तक आप अपने, मिडनाइट मतलब 12 बजे तक, 2 तारीख के रात 12 बजे तक आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। इसके बाद आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। क्लियर है? उसके बाद इग्नू कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो भी बच्चा इग्नू आरसी मतलब इग्नू रीजनल सेंटर जम्मू एंड कश्मीर का है और वो अपने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपना एग्जाम सेंटर चेंज कराना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, नॉट अलाउड, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। जम्मू एंड श्रीनगर वाले बच्चे अपना सेम विद इन इग्नू आरसी जम्मू या फिर श्रीनगर हो, कोई भी हो, चेंज नहीं करा सकते, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने एक बार अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है, ठीक है, तो आप सिर्फ एक ही बार अलाउ हो गए। यानी क्या बोल रहा है? अलाउड ओनली वंस। सिर्फ आप एक ही बार रिक्वेस्ट डाल सकते हो, दोबारा रिक्वेस्ट नहीं डालोगे। तो बेटा ध्यान से सोच समझकर अगर आप रिक्वेस्ट डालना चाहते हो तो बड़ी सावधानी से अपनी रिक्वेस्ट डालना, अपना एग्जाम सेंटर चूज करना नेक्स्ट, ठीक है। और उसमें भी इग्नू कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर आपने रिक्वेस्ट डाली है तो ये कंपलसरी नहीं कि आपका एग्जाम सेंटर चेंज हो जाए, ठीक है। क्या लिख दिया उसने? सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। यानी कि जो एग्जाम सेंटर आप चूज करना चाहते हो वो एग्जाम सेंटर, उस एग्जाम सेंटर पर सीट्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर वहां पर सीट
सीट्स अवेलेबल नहीं होगी तो आपकी रिक्वेस्ट फर्दर फॉरवर्ड नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर सीट्स अवेलेबल होगी तो आपको वो एग्जाम सेंटर दे दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपको सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा रिक्वेस्ट डालने का, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इग्नू कह रहा है कि भैया आपने रिक्वेस्ट डाल दी, वंस सबमिटेड, एक बार अगर आपने रिक्वेस्ट डाल दी तो विल नॉट बी चेंज फॉर फर्दर, आप फिर से नई रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर आपको रिक्वेस्ट डालनी है तो बड़ी सावधानी से डालना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, नो अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड, नो अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपको अगर अपना एग्जाम सेंटर चेंज कराना है तो आपको इसी पोर्टल पर जाकर अपना एग्जाम सेंटर चेंज करा सकते हो, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आरजी रीजनल सेंटर चले जाओ अपने, वहां जाकर अपने रिक्वेस्ट करने लगो मेरा एग्जाम सेंटर चेंज कर दो, मेरा एग्जाम सेंटर चेंज कर दो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको चेंज कराना है तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी और इसी पोर्टल पर जाकर आपको अपना एग्जाम सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बात क्या है कि हाउ टू रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जाम सेंटर, कि आपको रिक्वेस्ट डालनी कैसे है, ठीक है। तो मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा देता हूँ विंडो, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां पर जाकर आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। उस पर देखो ये इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है, वो वहाँ पे भी लिखी हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, ठीक है, अपना प्रोग्राम डालना है, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर आपको एक सिक्योर कोड होगा वहाँ पर, वो आपको सिक्योर कोड डालना है और सबमिट करना है। फिर आपको अपना सेंटर चूज करना है जो आपको अभी नया सेंटर चाहिए, ठीक है। उससे पहले इन बातों को ध्यान से समझ लेना, समझ में नहीं आई तो वीडियो रिवाइंड करना, फिर से सुन लेना, समझ में आ जाएगी, ठीक है। टेंशन लेने की किसी की कोई ज़रूरत है नहीं, अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, रिप्लाई कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, सेकंड अपडेट की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि ये वीडियो आपकी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जरूर देखो, पूरी वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। कोई भी पार्ट स्किप मत करो, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चा एग्जाम देना चाहता है। रिवाइज टेंटेटिव डेट शीट फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021, ठीक है। तो आपकी जो डेट शीट है बेटा फिर से रिवाइज हो गई है, ठीक है। लास्ट जो डेट शीट रिवाइज हुई थी वो 15 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। अब 22 दिसंबर को फिर से आपकी डेट शीट रिवाइज हुई है, कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, नो मेजर चेंज, ठीक है। कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, उसको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आपको फिर भी क्या करना है कि वॉच माई प्रीवियस वीडियोस, मेरी जितनी भी पुरानी वीडियो हैं डेट शीट रिगार्डिंग, 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक में मैंने इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली समझाया है कि आपने आपके एग्जाम से लेकर इग्नू ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ठीक है, वो मैंने उसमें बताई अच्छे से, उसका लिंक दे दूंगा, उसे आप देख लेना। दूसरी वीडियो में मैंने बताया कि आप अपनी डेट शीट कैसे चेक करना है, ठीक है। 2 तरीके से आप चेक कर सकते हो, पहला आप पीडीएफ फॉर्मेट में चेक कर सकते हो, पीडीएफ में आपको कैसे चेक करनी है वो मैंने बताया। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है डेट शीट फाइंड आउट करने में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, वीडियो को एक बार देख लो, लिंक दे दूंगा हाउ टू चेक योर डेट शीट, ठीक है, उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखो तो सही, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अपनी डेट शीट कैसे चेक करनी है, आप चुटकी बजाकर अपनी डेट शीट चेक कर सकते हो, तुरंत आप अपनी डेट शीट चेक कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा मेरे पेपर किस डेट को है, किस सेशन में है, कितने बजे हैं, सब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है डेट शीट के रिगार्डिंग, ठीक है। और जो आपकी फाइनल डेट शीट होगी वो आपके हॉल टिकट पर लिखी आएगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ 90% चांसेस है यही आपकी फाइनल रहेगी, लास्ट टाइम भी मैंने यही बताया था 90% चांसेस है, ठीक है। तो 90% चांसेस तो यही है कि आपकी यही डेट शीट फाइनल रहेगी और आपकी जो फाइनल डेट शीट होगी वो आपके हॉल टिकट पर लिखी आएगी, ठीक है। वो हॉल टिकट मैं आपको बताऊंगा कब आएंगे, ठीक है। तो थर्ड अपडेट हम देख देते हैं, दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपका है, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल किया है वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 दिसंबर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही लगा लो, ठीक है। क्या चेंज है कि अब आप अपनी फीस लेट फीस के साथ सबमिट कर पाओगे भैया, ठीक है। लेट फीस मतलब 200 पर सब्जेक्ट तो आपको पे करना ही है, प्लस 1100 रुपये लेट फी है, जो आपके लेट आप हो गए हो, ठीक है, तो आपको लेट फी पे करनी पड़ेगी अगर आपको दिसंबर में एग्जाम देना है, ठीक है। अगर लेट फी नहीं देना चाहते तो आप अपनी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, एडमिशन वैलिडिटी, एडमिशन स्टेटस में जाके आप चेक कर सकते हो, वहां पर आप देख सकते हो कब तक एग्जामिनेशन दे रहे हो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन में 6 ईयर मिलते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में 5 ईयर मिलते हैं, तो वैलिडिटी की कोई टेंशन नहीं है। फिर भी जो बच्चे काफ़ी पुराने हैं वो अपनी वैलिडिटी चेक करें, अगर उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है तो भैया
लेट फ़ी दे के कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका लास्ट अटैम्प्ट नहीं है, आप लेट फ़ी नहीं देना चाहते, तो जून 2022 में दोबारा एग्ज़ाम होंगे, फिर आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर भी इससे रिलेटेड बच्चों को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, क्या कि अगर आपको दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम देना है तो आपको फॉर्म सबमिट करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है, ठीक है। बच्चों की बहुत क्वेरी आ रही है, क्या क्वेरी आ रही है सर, मैंने क्या किया बेटा, आपने जून 2021 में एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था और मेरे एग्ज़ाम नहीं हुए, तो क्या मैं दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकता हूँ? पहली बात तो ये, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। दूसरी बात ये, एग्ज़ाम देने के लिए आपको दिसंबर का फॉर्म भरना पड़ेगा बेटा। जून में जो आपने फॉर्म भरा था वो उस फॉर्म की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। अगर आपको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है तो आपको दिसंबर का फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस है नहीं, ठीक है। अगर आपने फिल कर दिया है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो अब कर दो, लेट फ़ी के साथ होगा। और लेट फ़ी भी नहीं देना चाहते तो जून में एग्ज़ाम दे देना, जून में हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम। लेकिन आप जून 2021 में जो फॉर्म फिल किया था उसके बेसिस पे दिसंबर के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हाँ, एग्ज़ाम फीस है जो आपकी वो एडजस्ट हो जाएगी अगर इग्नू ने आपके एग्ज़ाम नहीं लिए थे। एग्ज़ाम फीस एडजस्ट किन किन की होगी उसकी स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है बेटा, सबकी वीडियो बना चुका हूं मैं, ठीक है। पर दिक्कत क्या है, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। वीडियो देखोगे तो किसी को कोई टेंशन नहीं होगी, गारंटी है मेरी, ठीक है, किसी को कोई टेंशन नहीं होगी। तो एग्जाम फीस जिन जिन की एडजस्ट होगी उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। दूसरी बात, चलो देख लेते हैं आगे हॉल टिकट के बारे में। फोर्थ अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ हॉल टिकट के बारे में, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप वीडियो को जरूर देखें, पूरा लास्ट तक वीडियो को देखें, ठीक है। ये वाला पार्ट जरूर देखेंगे, ठीक है। इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि आप कोविड-19 का इफेक्ट क्या होगा। हॉल टिकट बताता हूँ। हॉल टिकट आपका बेटा जो आपके एग्ज़ाम है, ठीक है, यानी कि 20 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसके 7 to 10 डेज पहले इग्नू रिलीज़ कर देगा। जब भी इग्नू हॉल टिकट रिलीज़ करेगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे भी पेज है और टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम पे चैनल भी है, वहाँ भी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है। तो जब भी हॉल टिकट रिलीज़ होंगे हम आपको बताएंगे जरूर। लेकिन अभी आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि इग्नू 7 to 10 डेज बिफोर एग्ज़ाम अपना हॉल टिकट रिलीज करेगा, ठीक है। कैश वो बता देता हूं कब कब रिलीज करेगा, 10 to 13 जनवरी 2022, यानी कि 10 से लेकर 13 तारीख के बीच में, जनवरी 2022 में आपका हॉल टिकट रिलीज हो सकता है, ठीक है। इससे पहले नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो हम बता देंगे, वैसे इससे पहले नहीं होगा क्योंकि इग्नू ने क्लियरली लिखा है 7 to 10 डेज बिफोर ही करते हैं। इसके बाद बेशक हो सकता है, मतलब 13 के बाद भी हो सकता है, 13 के बाद चले जाए, 14-15 तक चले जाए, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 15 से पहले पहले आपका हॉल टिकट आ जाएगा, तो किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। हॉल टिकट पे आपकी डेट से टाइम सब कुछ लिखाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। अब हम अपना मेन पार्ट पे फोकस करते हैं, जिसके लिए बच्चों को बहुत क्यूरियस है, बच्चे बहुत, मतलब इसके बारे में बहुत, क्या बताऊँ मैं आपको। बच्चों, अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं आपको फीलिंग बताता, ठीक है। बच्चों की जो फीलिंग है वो बहुत, मतलब कि अंदर से निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है सर? कोविड-19 आ गया है, ओमिक्रॉन आ गया है सर, सबके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। सर ओमिक्रॉन के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं सर, एग्ज़ाम हमारे होंगे नहीं होंगे, एग्ज़ाम हमारे पोस्टपोन होंगे, हमें प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस। अरे भाई, इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत आपको है क्या? ठीक है, नहीं, बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी है भाई। कोविड-19 अब आ भी गया तो इतनी टेंशन स्ट्रेस लोगे तो आप जीवन कैसे व्यतीत करोगे अपना, ठीक है। आपको इसके रिगार्डिंग कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि इसका इफेक्ट आपका क्या होगा। ओमिक्रॉन का जो नया वायरस आया उसपे आपका एग्जाम पे इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इग्नू की हिस्ट्री बता देता हूँ, इग्नू की हिस्ट्री क्या रही है अभी तक, ठीक है। और कोविड-19 की हिस्ट्री भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कोविड-19 भैया, अब पता नहीं कोविड-19 क्या, मतलब कि अपने आप से सोच समझ के आता है या फिर मतलब कोई, अब पता नहीं, समझ में नहीं आता कि इसका कोविड-19 का इफेक्ट है क्या, ठीक है। कि ये जो आता है ये कब आता है, मेनली आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आता है, ठीक है। मतलब अभी आपका क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, फिर जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, तब तक ये क्या चलेगा, स्लो स्पीड से चलेगा, ऐसे चल रहा है। वाह क्या बात है, ठीक है, धीरे 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 चल रहा है। और जैसे ही आपका फरवरी मार्च आपका खत्म होगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल से क्या करेगा, एकदम स्पीड पकड़ देगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब गया, ठीक है। तो पता नहीं, अब ये तो हमें पता नहीं कि ऐसा साइकोलॉजिकल है कि क्या है इफेक्ट, क्या इसका क्या इफेक्ट है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी आपको
जो मैं बता रहा हूँ कि इग्नू की जो हिस्ट्री रही है, इग्नू की हिस्ट्री क्या रही है, इग्नू की हिस्ट्री ये रही है कि अब तक दिसंबर के एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन हुए नहीं हैं। ठीक है, अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि इग्नू के दिसंबर वाले एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि हर बार कोविड-19 का इफेक्ट ज़्यादा जून वाले सेशन में, लेकिन जुलाई वाले सेशन के जो बच्चे होते हैं जून में, उसमें ज़्यादा इफेक्ट आया। अब तक दिसंबर में इफेक्ट आया नहीं है। ठीक है, तो हम अभी अज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी आपके जो जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तब तक इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा कोविड सिचुएशंस में। ठीक है, अगर इन केस ड्रास्टिक चेंज आता भी है, वर्स्ट सिचुएशन होती भी है, तब भी आपके एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस हो सकते हैं। मेरी बात को क्लियर समझ लेना, क्योंकि बच्चे बाद में बोलते हैं सर आपने कहा था पोस्टपोन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं सुनते कि मैंने क्यों कहा पोस्टपोन हो सकते हैं। मेरी बात समझो, मैं क्यों कह रहा हूं कि पोस्टपोन हो सकते हैं। अगर कोविड-19 की वर्स्ट सिचुएशन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है, काफ़ी केसेस एकदम स्पीड पकड़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा इतनी आसानी से होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं अगर बहुत स्पीड पकड़ लेता और उस वजह से दिल्ली गवर्नमेंट या फिर इंडिया की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लॉकडाउन इम्पोज करती है, उसकी वजह से क्या होगा कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। अगर ऐसी सिचुएशन होती है, अगर नॉर्मल सिचुएशन यही जो अभी चल रही है वही सिचुएशन चलती रही, जैसे कि अभी दिल्ली में भी येलो अलर्ट आ गया है। ठीक है, येलो अलर्ट मतलब कुछ उस वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए दिल्ली में कि आप नाइट कर्फ्यू आपका लग गया है। ठीक है, कुछ स्टेट्स में भी, अदर स्टेट्स में भी नाइट कर्फ्यू लगने शुरू हो गए हैं। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस भी लगनी शुरू हो गई हैं कि आप गैदरिंग नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, ट्यूशन सेंटर बंद रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे। ठीक है, तो इस दौरान बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो रहा है। जब सारी चीज़ बंद हो रही है तो हमारे एग्जाम क्यों हो रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं क्लियर बता देता हूं कि आपके अगर एग्जाम हो रहे हैं तो वो वर्स्ट सिचुएशन में नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो होंगे तो अंडर कंट्रोल सिचुएशंस में ही होंगे। ठीक है, और अगर वर्स्ट सिचुएशन होती भी है तो अगर इग्नू एग्जाम कंडक्ट करेगा तो हम सब मिलकर उसका अपोज करेंगे, और एग्जाम कंडक्ट आपके ना हो ऐसा हम इग्नू से रिक्वेस्ट करेंगे, या इग्नू को अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकलता है तो उसकी अपोज जरूर करेंगे। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अपनी प्रिपरेशंस पर ध्यान दो, और अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दो, और अपनी सेहत पर ध्यान दो, और किसी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे। नो। ठीक है, ना ही आपको प्रमोशन मिलेगा। नो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। और अगर इन केस अगर आपके एग्जाम पोस्टपोन होते भी हैं तो किन बच्चों को प्रमोशन मिलेगा? सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों को ही प्रमोशन मिलेगा जो जनवरी के फ्रेश एडमिशन हुए हैं। ठीक है, बाकी किसी बच्चे को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, वो अपने जुलाई में एग्जाम देंगे। ठीक है, फिलहाल। ठीक है, जैसे कि अभी लास्ट जो प्रमोशन स्कीम आई थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था, सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को ही प्रमोशन दिया गया था। ठीक है, तो आप ऐसा दुआ मत करो कि कोविड-19 के केसेस ज़्यादा हो जाए और आपके एग्जाम ना हो। ठीक है, तो आप ऐसे ही प्रे करो भगवान से कि कोविड-19 की सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट ना हो, और हम सब लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। हमें भी अपना ध्यान रखना है, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखना है, सभी का ध्यान रखना है। कोविड-19 प्रिकॉशंस लेनी है, सैनिटाइजर मास्क अपना लेके चलना है हमेशा, जब भी बाहर जाएं भीड़ से बचना है, जितना हो सके अपने घर में रहो और सेफ रहो और स्वस्थ रहो। ठीक है, तो ये था आपका सारा एनालिसिस जो मैंने आपको बता दिया है। ये 5 अपडेट्स जो थी मैंने आपको समझा दिया है। कोविड-19 का इफेक्ट फिलहाल आप पे, आपके एग्ज़ाम पर नहीं पड़ रहा है, तो अभी आपको अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। ठीक है, फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ आता है कोविड-19 इफेक्ट की वजह से, अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। अभी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये आपकी जो 5 अपडेट्स थी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट, कमेंट, एनक्वायरी है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे आपको। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अपने व्यूज़ भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी बनती है, और इन्फॉर्मेटिव होती भी है नहीं होती है। आपको वीडियो में जो हम बताते हैं वो आपको अच्छे समझ में आता है नहीं आता है, हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि अगर आप बताओगे नहीं हमें तो हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, आप हमें बताओगे तो हम और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको इग्नू से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, बाय बाय।